हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम मेहता अपने यूट्यूब चैनल प्रो हेल्पिंग हैंड पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के एक हिडन फॉर्मूला के बारे में। जी हाँ, ये फॉर्मूला एक्सेल में कहीं शो नहीं होगा, बट फिर भी ये वर्किंग में है और इन सभी डे फंक्शंस के प्रैक्टिकल यूज के बारे में। ये सभी यूज होंगे हमारे नेटवर्किंग डेज कैलकुलेट करने के। जब आप किसी कस्टमर केयर पे भी फोन करते हो तो वो बोलते हैं 2 वर्किंग डेज और 3 वर्किंग डेज पर आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो वो वर्किंग डेज होते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ वर्क असाइनमेंट्स हैं, या मान लो हमें बैंक ऑडिट मिला जो इस डेट से स्टार्ट हुआ, इस डेट पे हमारा फिनिश हुआ। इन सब की हमें स्टार्टिंग और एंड डेट तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने, क्योंकि इनके बीच में कुछ हॉलीडेज या वीकेंड भी होंगे। जिस दिन हमारा स्टाफ छुट्टी पे होगा उस दिन इन असाइनमेंट्स पे कोई काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम अपना फाइनल वर्क सबमिट करेंगे और इंटरनल असेसमेंट करेंगे तो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस निकालने के लिए वीकेंड्स और हॉलीडेज को एक्सक्लूड करना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल डेज अवेलेबल। जस्ट C5 माइनस B5। इसका दूसरा तरीका है डेटेड इफ फॉर्मूला, जो हिडन है एक्सेल में। जैसे मैंने डेटेड इफ टाइप किया उसने मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखाया। और यूजुअली जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हमें उसके लॉजिक्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। सपोज अगर मैं इसकी डेटेड के लिए सिर्फ डेट का फॉर्मूला देती हूँ तो ये देखिए नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उसने लॉजिक देने स्टार्ट कर दी कि पहले मुझे ईयर का रेफरेंस देना है, देन मंथ का, देन डे का। लेकिन अगर मैंने डेटेड इफ फॉर्मूला लिखा तो उसने मुझे कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं दिखाया। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए स्टार्ट डेट कॉमा हमें एंड डेट का रेफरेंस देना है, देन डबल कोर्स में क्योंकि हमें डेज में निकालना है डिफरेंस तो मैंने डी लिख दिया, एंटर। तो ये टोटल इसमें 9 डेज का डिफरेंस है। ऐसे ही अगर आप एम लिखेंगे इस फॉर्मूले में तो वो मंथ में डिफरेंस दे देगा, और वाई लिखेंगे यहाँ पर तो वो वाई में डिफरेंस दे देगा। कई बार हमको लिखना होता है कि 31 मार्च 2020 को आपकी एग्जैक्ट एज कितनी है, ईयर, मंथ एंड डेज में। तो इसी फंक्शन को यूज करके आप अपनी एग्जैक्ट एज कैलकुलेट कर सकते हो। ये एग्जैक्ट डिफरेंस बता देगा आपको उस पर्टिकुलर डेट को आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो। इसकी डिटेल कैलकुलेशन के लिए आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर शो हो रहा है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूं। नाउ जस्ट कंट्रोल डी और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो गए। अब हम आते हैं वर्किंग डेज पे। एक्सेल में एक फंक्शन है नेट वर्क डेज का, जिसके थ्रू एक्सेल वीकेंड्स और हॉलीडेज को हटा के एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकाल देता है। और यू कैन से एक्चुअली में हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो हम इसको फॉर्मूला देंगे नेटवर्क डेज, या नीचे हम मेरे को उसने एग्जांपल में नेटवर्क डेज का दे दिया तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया जहां पे मेरे को फॉर्मूला शो हो रहा था। अब उसने मुझे लॉजिक दिया कि पहले मुझे स्टार्ट डेट देनी है, ये हमारी स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, देन हमें उसको लिस्ट ऑफ हॉलीडे देनी है। लिस्ट ऑफ हॉलीडे को मैं डॉलर लगाकर लॉक कर दूंगी F4 से, सो दैट जब मैं अपना ये फॉर्मूला नीचे कॉपी करूंगी तो मेरी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज की जो सेल है वो ऊपर नीचे नहीं होंगे। इसको लॉक करने के लिए आप F4 की प्रेस करेंगे तो ये डॉलर लग जाएंगे, लॉक हो जाएगी। अब उसने हमको टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 7 निकाल के दी है, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। एक्सेल बाय डिफॉल्ट वीकेंड्स में सैटरडे और संडे काउंट करता है, तो उसने सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करके और हमारी जो हॉलीडे की लिस्ट थी अगर उसमें कोई हॉलीडे होता उसे एक्सक्लूड करके अब हमारे को नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दी है। आइए हम ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलेंडर में भी काउंट करते हैं। 2 जनवरी से 12 जनवरी, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा 1, 2,
सैटरडे और संडे जो था हमारा ऑफ वीकेंड है, तो मैंने इसको नहीं लिया है। 3, 4, 5, 6, 7, 11 और 12 फिर हमारा वीकेंड आ गया है, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। और हमको 12 जनवरी तक निकालना था, तो हमारा जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है हमारे पास है 7। इसको मैंने फिर से कंट्रोल डी किया और ये हमारे पास सारे असाइनमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमारे पास आ गए। ऐसे अगर मैं डिजाइनिंग का देखूं तो 13 जनवरी से 22 जनवरी, इसके बीच में कोई हॉलीडे नहीं है। आप लिस्ट ऑफ हॉलीडे में देखिए तो हम इसमें सिर्फ वीकेंड ही एक्सक्लूड करेंगे। आइए काउंट करते हैं 13 जनवरी से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 8 ही दिए हैं। सैटरडे संडे मैंने इसमें एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, अब तो ये हो गया कि अगर हमारे वीकेंड जो है वो सैटरडे संडे को है तो ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लगाया और उसने सिंपली हमको टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैलकुलेट करके दे दिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे वीकेंड जो है सैटरडे संडे को ना होके फ्राइडे सैटरडे भी होते हैं, या फिर हमारी वीक में एक ही छुट्टी होती है, ओनली संडे या ओनली मंडे। तो एक्सेल हमको हमारे वीकेंड्स कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन देता है। तो एक्सेल का एक जो फॉर्मूला है networkdays.intl, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें मैंने डबल क्लिक करा, उसने फिर मुझसे लॉजिक पूछा। पहले मुझे स्टार्ट डेट देनी है, देन एंड डेट। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया एंड डेट देके, उसने मुझे वीकेंड की ड्रॉप डाउन लिस्ट शो कर दी कि अब आपका वीकेंड जो है आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिए कि सैटरडे संडे को है, संडे मंडे को है, मंडे ट्यूसडे को है, या ओनली संडे है, ओनली मंडे है। तो ये देखिए, जिस दिन भी हमारा वीकेंड है हम वो ले लेंगे। मैं उसको अभी रेफरेंस दे रही हूँ संडे ओनली का। तो ये देखिए संडे ओनली पे 11 नंबर है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो उसने यहाँ पे 11 ले लिया, कॉमा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज हमने उसको दे। मैं फिर से अपनी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज F4 से लॉक कर देती हूँ। अब हमारे पास नंबर ऑफ वर्किंग डेज आ गए 9, क्योंकि अब हमने अपने वीकेंड में ओनली संडे लिया था। आइए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, संडे में नहीं लूंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 12 का संडे है, हम उसे छोड़ देंगे। तो हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो गए 9। इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करके सारे असाइनमेंट्स के वर्किंग डेज विद कस्टमाइज वीकेंड्स मैंने निकाल दिए। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों इंक्लूसिव होते हैं। जब आप काउंट करना स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट डेट को भी इंक्लूड करता है और एंड डेट को भी इंक्लूड करता है। अब देखिए, हमने सबसे पहले हिडन डेट फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, देन हमने नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज डॉट INTL। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ वर्क डे एंड वर्क डे डॉट इंटरनेशनल। अब सपोज कीजिए आपको किसी असाइनमेंट की स्टार्ट डेट पता है और नंबर ऑफ वर्किंग डेज पता है, लेकिन आपको उसकी एंड डेट निकालनी है कि आपको ये पता है एक प्रोजेक्ट में आपकी स्टार्टिंग डेट इतनी है और आपको इतने वर्किंग डेज लगेंगे। अब बीच में कितनी छुट्टियां भी आ गई, वीकेंड्स भी हो गए, तो आप उस हिसाब से अपना एंड डेट कैलकुलेट करनी है आपने। तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्सेल में वर्क डे का। मैंने डबल क्लिक करा, वो रेफरेंस में मांग रहा है स्टार्ट डेट, कॉमा नंबर ऑफ वर्किंग डेज, देन लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। फिर से हम अपनी लिस्ट को लॉक कर देंगे। उसने मुझे एंड डेट दे दी 13 जनवरी। तो आइए हम काउंट करते हैं। आप ये देखिए 2 जनवरी से उसने 13 जनवरी हमको एंड डेट दी है और इस बीच में कोई हॉलीडे नहीं है, तो उसने सिर्फ वीकेंड्स को एक्सक्लूड करा होगा क्योंकि कोई हॉलीडे था ही नहीं। आपको इस फॉर्मूले में एक बात का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला स्टार्ट डेट एक्सक्लूसिव होता है। जैसे अगर आपने उसको 2 जनवरी स्टार्ट डेट दी है तो 3 जनवरी से काउंट करना स्टार्ट करेगा। जैसे 2 जनवरी से हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू करा तो 3 जनवरी पर ही तो 1 डे कंप्लीट होगा ना, नेक्स्ट डे पर उसके, तो वो उसके नेक्स्ट डे से काउंट करना स्टार्ट करता है। तो ये 1 सैटरडे संडे हमने नहीं लिए क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट वीकेंड जो है वो सैटरडे संडे है। 2, 3, 4,
5, 6 अगेन सैटरडे संडे आ गया, देन 7। उसने 13 जनवरी हमें एंड डेट निकाल कर दे दी। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी स्टार्ट डेट है काउंटिंग में, आपकी नंबर ऑफ डेज काउंट करने में, एंड डेट निकालने में आपकी स्टार्ट डेट भी काउंट हो, तो आपको सिंपली जब आप स्टार्ट डेट का रेफरेंस दोगे ना, तो आप वहां पर उसको -1 कर देना, तो वो जो है आपकी स्टार्ट डेट भी काउंट कर देगा। तो डी। अब ये तो हो गया सैटरडे संडे हमारे वीकेंड हुए। अगेन अगर हमारे वीकेंड डिफर करेंगे, सैटरडे संडे नहीं है, वीक में एक ही छुट्टी है, या थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे हमारा वीकेंड है, तो उसके लिए फॉर्मूला है workday.int इंटरनेशनल। तो मैंने डबल क्लिक करा, स्टार्ट डेट, डेज, देन वीकेंड की लिस्ट आ गई। इसमें मैं अब ले लेती हूँ ऑफ के लिए मंडे ओनली, 12 नंबर था उसका आ गया, कॉमा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। हमने इसको लॉक किया। अब उसने मुझको मेरी एंड डेट जो है असाइनमेंट की निकाल के दे दी 10 जनवरी। आइए इसको भी काउंट करते हैं। 2 जनवरी से हम नहीं लेंगे, 1। अब सैटरडे को हम काउंट करेंगे, 2। संडे भी हमने तो मंडे उसको दिया है वीकेंड के लिए, 3, 4 मंडे नहीं लिया है मैंने, 5, 6, 7। तो हमारा जो है एंड डेट है 10 जनवरी। 7 डेज हमारे 10 जनवरी को फिनिश हो गए। ये हमारी सारी असाइनमेंट्स की एंड डेट विद कस्टमाइज्ड वीकेंड आ गई। अब सपोज अगर आपको एंड डेट पता है लेकिन आपको स्टार्टिंग डेट निकालनी है, तो उसमें आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं उसके आगे माइनस लगा दीजिए। फॉर्मूला सिंपल यही रहेगा हमारा। अब हम इसको एंड डेट से स्टार्ट डेट पर जाएंगे। वर्क डे, यहां स्टार्ट डेट की जगह हमारी हम उसको एंड डेट का रेफरेंस दे देंगे। डेज हो गए हमारे 7, कॉमा एंड देन हमारी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। ये देखिए उसने मुझे स्टार्ट डेट दे दी 2 जनवरी। हम एंड डेट से स्टार्टिंग डेट पे गए हैं। अब ऐसे ही हम सारी वर्क असाइनमेंट्स की एंड डेट से स्टार्टिंग डेट निकाल लेंगे। ये हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज के सबके आगे माइनस लगा दिया, देन हमने फॉर्मूले पे कंट्रोल भी किया, तो सारी जितनी असाइनमेंट्स है देखिए सबकी हमारी स्टार्टिंग डेट एंड डेट से हम स्टार्ट डेट पे चले। ये हमारा हो गया वर्कडे इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स आज हमने 5 फॉर्मूले सीखे। हिडन डेट फॉर्मूला, that is dative, which count the number of total days. Network days, which count the number of working days between 2 dates. Network days.intl or international, which count the number of working days between 2 dates with customized weekends. Workday, which calculate the workday, that is the start date or end date. Workday.intl, it helps us to calculate the workday, that is the start date और the end date with the customized weekends. फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो आज की, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।